भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस अयोध्या कांड का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। श्री भगवान श्री राम तुम्हारा कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीता राम जी के चरण कमल में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस तीर से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको वे श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। ईश्वर का सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहां ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ ही सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज से भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा में छके प्रेम में मत वाले हुए चले जा रहे हैं। अंग स्थिर है, रास्ते में पैर डंगवा रहे हैं और प्रेम बस बिहल वचन बोल रहे हैं। राम सका निसारा ने उस समय स्वाभाविक ही सुहाना पर्वत श्रोमणी कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पश्चिमी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट रहे हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता के मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के सारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल थल स्थल का सुपास देकर रात को वही बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज से ही भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासू की दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भराया और उन सबको सोच से छोड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरे खबर सुनाएगा। ऐसा कर उन्होंने भाई से स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वो चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय
कोल भीलू ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमासरों से भर गए। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना निधि युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिलाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है। इसीलिए यह मेरा कहना ढिलाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं, परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले ऐसा है, अपने मन में बुरा विचार करके सामान जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलता रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय ऐसे सुहाती, परंतु भरत जी को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पर जाने पर सारा जगत ही पागल मत वाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेद के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोग और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजपथ ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको ऐसा जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर धरकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले,
हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानेगा। भरत ने हमें कम नहीं पचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सा जाए और मन मारे रह जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षेत्रीय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आप का अनुगामी सेवक हूँ। यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ता है। यो कहेगा लक्ष्मण जी उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकश कस लिया और धनुष को सजकर और बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोए। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे यह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तम आया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए और लोग पार घबरा कर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई, हितात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब को ही अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हितात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मत सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वही राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत शरीर का उत्तम पुरुष बर्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। अंधकार चाहे तरुण मध्या के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपने स्वाभाविक समा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूत और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत के गुणशील और स्वभाव को
कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री राम जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री राम जी के समान कृपा के धाम पर हो और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्म की धूरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। वही यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान की जय, बोल कृष्ण साचे दरबारी।